हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना where a changing electric current in one coil known as primary coil induce an EMF in an adjacent coil known as secondary coil. Due to their shared magnetic flux. मतलब हम इसे इस तरह से समझते हैं कि सपोज एक कॉइल है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये करंट चेंज हो रहा है di/dt के रेट से। तो ये करंट कैरिंग वायर या कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी, और सपोज यहाँ पे एक और कॉइल रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट मीन्स इसमें एक फ्लक्स लिंक होगा फाई, और अगर आई में चेंज आ रहा है इट मीन्स बी में चेंज आएगा, और बी में चेंज आएगा इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या करंट इंड्यूस्ड होता है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रेट से चेंज करेंगे इट मीन्स फ्लक्स में चेंज उतना ही ज़्यादा रेट से होगा, इट मीन्स उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम ले रहे हैं -m di/dt। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, सपोज इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन है, मान लेते हैं फाइंड म्यूचुअल टू मतलब ये इस तरह से, सपोज ये हमारा एक कॉइल है और ये हमारा एक कॉइल, इसका सेंटर है, तो ये हमारा एक कॉइल है। इसमें इनर वाले का रेडियस है R1 और आउटर वाले का रेडियस है R2। ये पहले से ही गिवन रहेगा कि R1 जो है R2 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। आपसे पूछा जाएगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो आपको ऐसा करना है कि सपोज इसमें करंट फ्लो करवाना है I, और मान लेते हैं ये करंट वैरी करेगा di/dt के रेट से। तो अगर सपोज करंट फ्लो हो रहा है I, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये होता है μ0 I/2R, और R हम लेंगे R2। ये भी मान लेते हैं कि ये एक ही कॉइल नहीं है, मान लेते हैं इसमें N1 कॉइल्स हैं और इसमें मान लेते हैं N2 कॉइल्स। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड तो एक लूप की वजह से होता है। आउटर सर्कल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये गिवन है कि R1 R2 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है मतलब हम ये मान सकते हैं सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे है। तो जो हमारा स्मॉलर सर्कल है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा B, जिसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है। ये अगर रखना है तो रख देते हैं μ0 I N2/2R2 इंटू एरिया। एरिया स्मॉलर लूप का, स्मॉलर सर्कल का एरिया πr1²। और एंगल मान लेते हैं, एरिया बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो एंगल मान लेते हैं 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू -1। इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये बन रहा है d∅dt और ये बन रहा है d/dt μ0 N2/R1² -BA डिवाइडेड बाय 2R2 और I भी है। तो इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लेंगे, और d∅dt को हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड EMF। माइनस बाहर आ रहा है, μ0 बाहर आ रहा है, N2 बाहर आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है आउटर वाले सर्कल में लूप है N1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो N1 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि ये फ्लक्स तो एक लूप से मिल रहा है। ऐसे हमारे पास N1 है तो इंटू N1 भी कर देंगे, तो इसमें एक N1 भी आ रहा है, तो इंटू N1 तो ये आ रहा है μ0 N2/R1² N1 डिवाइडेड बाय 2R2। साइड में क्या बच रहा है, di/dt। तो अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में, ये इस इक्वेशन को कंपेयर करें अगर सपोज इस इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है,
तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी को अगर हम कंपेयर करें इससे, तो एम के प्लेस पे हमें क्या मिल जा रहा है, एम के प्लेस पे मिल रहा है म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर बाई टू आर टू। तो ये टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है। सपोज़ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं टू कॉन्सेंट्रिक टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ओके, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा सकता है। सपोज क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बार म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड है ना। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। तो जैसे सपोज करते हैं हमारे पास दो सोलेनॉइड है, एक इस तरह का सोलेनॉइड है, इसका एक्सिस है, और एक और सोलेनॉइड है जो इसके अंदर है, एक सोलेनॉइड ये है, इसका एक्सिस है ये, और मान लेते हैं एक और सोलेनॉइड है ये। आउटर वाले सोलेनॉइड का रेडियस मान लेते हैं R2 है, और इनर वाले का मान लेते हैं R1 है। बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं N2 है, अंदर वाले का मान लेते हैं N1 है। हमें फाइंड करना है इस सर्किट का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो सर्किट कैसा भी हो सकता है, चाहे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो या टू कोएक्सियल सोलेनॉइड हो या इसके अलावा कुछ भी हो, बेसिक स्टेप हमें सेम लेना है। क्या करना है, एक कॉइल में हमें करंट फ्लो कराना है, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और फिर दूसरे कॉइल में फ्लक्स क्या लिंक हो रहा है ये फाइंड करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन बनेगा डी इज इक्वल टू माइनस कुछ कॉफिशिएंट होगा डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का जो कॉफिशिएंट है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा। तो इसमें भी हम लोग यही करने वाले हैं। ये हमें पहले से ही बोल दिया गया, R1 जो है R2 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये, ओके, इतना बड़ा एलिमेंट है, इसका लेंथ है, ये हमारा एलिमेंट, हम लोग इसके बारे में देखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है, पहले तो हम लोग इसमें करंट फ्लो कराते हैं आई, और ये मानते हैं डी आई बाई डी टी के रेट से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले तो हम एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये फाइंड करते हैं। तो हमें मालूम है B इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन आई। तो आउटर वाले सोलेनॉइड का N जो है N2 है, और करंट फ्लो हो रहा है I। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। हमें फ्लक्स फाइंड करना है, इतना जो हमारा एलिमेंट है इसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये। तो पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, इतना बड़ा जो एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ लूप कितना होगा।
ये बोला है यूनिट लेंथ पे n1 नंबर ऑफ लूप है, तो l लेंथ पे कितना होगा, n1 इंटू एल। एक लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, इट मीन्स बी इंटू ए इंटू, मान लेते हैं एंगल है 180 डिग्री, बी भी एक्सिस के अलॉन्ग है, एरिया भी एक्सिस के अलॉन्ग है, मान लेते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 180 डिग्री। तो ठीक है, फ्लक्स जो मिल जा रहा है वो कितना मिल जा रहा है, बी का वैल्यू हम रख देते हैं म्यू नॉट N2I, एरिया कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। इतना फ्लक्स तो एक लूप में आ रहा है, ऐसे हमारे पास कितने लूप हैं, तो इंटू N1 इंटू एल, इतने लूप हैं। इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन रहा है d∅dt और ये बन रहा है d/dt। ओके, और इसमें cos 180 का वैल्यू भी रख दे रहे हैं -1, तो ये आ रहा है माइनस म्यू नॉट N2 N1 पाई R1 स्क्वायर L और I। d∅dt को तो हम लोग इंड्यूस्ड EMF लिख सकते हैं E, इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, और ये बन रहा है di/dt। अब अगर हम अगेन उसी इक्वेशन से कंपेयर करें E = -m/di/dt, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो m के प्लेस पे क्या आ रहा है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। L हम लोगों ने अपने मन से माना था, तो L को अगर हम इस साइड में लेके आ जाएं तो m/L का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। तो यही तो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अगर हमें डिराइव करना होता है तो डेरिवेशन इसी तरह के आते हैं। ओके, न्यूमेरिकल तो कुछ भी आ सकता है। ऐसे अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और उसमें किस तरह का डेरिवेशन आता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। पहले तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्शन को। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर to oppose changes in current flowing through it by inducing an electromotive force in itself। मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई हमारा इस तरह का सर्कुलर लूप है
और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। तो इसका खुद का एक ऐसा बिहेवियर है कि अगर करंट फ्लो होगा, चेंज आएगा, तो उसको अपोज करना है। तो इसलिए क्या होगा, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि सपोज ये करंट चेंज हो रहा है di/dt के रेट से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक हो जाएगा। और अगर आई में चेंज आएगा मतलब बी में चेंज आएगा, और बी में चेंज आएगा मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा या करंट इस तरह से इंड्यूस होगा जो चेंज को क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है कि सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करें। क्वेश्चन ये रहता है कि फाइंड अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज सर्कुलर कॉइल है, या इसकी जगह पे रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जा सकता है, या सोलेनॉइड लिया जा सकता है, या कुछ भी लिया जा सकता है। सब में स्टेप हमें सेम ही करना है। जैसे सपोज इस तरह का हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस हमें मालूम है, रेडियस है r, इसका रेडियस है r। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और ये di/dt के रेट से चेंज हो रहा है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B हो जाएगा μ0I/2r। और ये हम मान के चल रहे हैं r का वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट बराबर ही है, जितना सेंटर पे उतना ही हर पॉइंट पे, क्योंकि r का वैल्यू बहुत छोटा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सपोज इसमें बहुत ज़्यादा कॉइल अगर ले रहे हैं n, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लक्स अगर मैं फाइंड करना है तो फ्लक्स क्या होता है, v.a। तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, फाई = ये हो जाएगा BA, और मान लेते हैं एंगल बन रहा है 180 डिग्री। मान लेते हैं एरिया बाहर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो फ्लक्स हो जाएगा, B का वैल्यू रख देते हैं μ0NI/2r। एरिया कितना हो जाएगा, πr²। और ये फ्लक्स तो एक लूप में आएगा, ऐसे कितने लूप हैं, ×n। तो टोटल फ्लक्स के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ही अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें d∅/dt, इट मीन्स ये बनेगा d/dt μ0Nπr²। n 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो n² लिख देते हैं, 2r, और i एक r कैंसिल भी हो सकता है। d∅/dt को हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये μ0N² πr/2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इनसाइड में क्या रह रहा है, di/dt। और cos 180 का वैल्यू -1 रखना है तो -1 रख रहे हैं। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के केस में इक्वेशन बनता है, जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है di/dt के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं -L di/dt। यहाँ पे L जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। तो कंपेयर अगर हम कर दें तो L के प्लेस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है μ0N² πr/2। तो इस तरह से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्क्वायर का हो, या रेक्टेंगल का हो, या सर्कुलर कॉइल हो, या सोलेनॉइड हो, सब में स्टेप यही होगा। तो इस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे।